दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रहा हूँ। वह है द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर एक्ट 2012। तो इसके संबंध में होम डिपार्टमेंट ने एक फॉर्म जारी किया हुआ है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ मैरिज अंडर द पंजाब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2012। तो पंजाब में जितनी भी शादियां होती हैं उनको इस एक्ट के अधीन रजिस्टर करवाना अति जरूरी होता है एज पर दिस एक्ट। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक फॉर्म जारी किया हुआ है, जिसे कि हमने फिलअप करना होता है। हमने मीन्स जिस बच्चे की या जिस बच्ची की शादी हुई होती है, उन्होंने अपनी शादी, अपनी मैरिज इस एक्ट के अधीन रजिस्टर करवानी होती है और ये कानून के अनुसार जरूरी भी है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जारी किए गए फॉर्म को हम भरते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म को, जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि ये फॉर्म हम सुविधा केंद्र से ले सकते हैं या इसे हम इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलो, ये फॉर्म हमारे पास अब आ गया है, तो हम इस फॉर्म को भरने की कार्रवाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉलम नंबर 1, 2 और 3 भरना है। ये कॉलम जो है ये एप्लीकेंट के द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेंट जो है वो लड़के का या लड़की का फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट 3 कॉलम है, इनमें एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस और रिलेशन विद द बेनिफिशियरी, और जिस लड़के या लड़की की शादी हुई है उसके संबंध में बताना है कि बिनेकार का या एप्लीकेंट का उसके साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो आगे आ गया कॉलम नंबर 4 से लेके 57 तक। इसमें हमने पर्सनल डाटा ऑफ बेनिफिशियरी भरना है, ठीक है। इसमें है लड़के का नाम, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, स्पाउस नेम, वोटर आईडी कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर और आधार नंबर इत्यादि। तो ये यहाँ पर हमने बेनिफिशियरी का जो पर्सनल डाटा है वो भरना है। उसके बाद आ गया सर्विस डिटेल्स, ठीक है। इसमें ये पार्ट नंबर 2 है फॉर्म का, और इसमें एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएंगी। तो सीरियल नंबर 18 पर लिखा है मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस, कि आप जो अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन
सर्टिफिकेट है वो बाई पोस्ट लेना चाहते हैं यहाँ के सेवा केंद्र के द्वारा, तो हमें संबंधित बॉक्स में टिक करनी है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑफिस, ये कॉलम नंबर 19 है। और आगे आ गया सर्विस डिटेल्स, तो यहाँ पर आएगा डेट ऑफ सोलमिनाइजेशन ऑफ मैरिज, कि शादी किस डेट को हुई थी। और अगले कॉलम में है सीरियल नंबर 2, प्लेस ऑफ सोलमिनाइजेशन ऑफ मैरिज, ਵਿਆਹ ਦੀ सोलमिनाइजेशन कित्थे हुई सीगी उस बारे दसना है या उस बारे सूचित करना है। उसके आगे आ गया डिटेल्स अबाउट ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ठीक है। तो आगे है सीरियल नंबर 3, यहाँ पर फोटो लगेगी ब्राइड की और ब्राइडग्रूम की। फिर आ जाएगा ब्राइड का नाम, उसके बाद आ जाएगा ब्राइडग्रूम का नाम, यानी कि पहले दुल्हन का फिर दूल्हे का। फिर आ गया नाम, देन आ गया मदर्स नेम इन इंग्लिश। फिर आ गया माता का नाम पंजाबी च। फिर आ गया फादर्स नेम इंग्लिश और पिता का नाम पंजाबी च। तो अब आ गया डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो दुल्हन है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और दुल्हन की डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सामने कॉलम बने हुए हैं, यहाँ पर हमें मेंशन करना है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये जब शादी हुई थी तब दूल्हे और दुल्हन की उम्र क्या थी, ठीक है। यहाँ पर हम बताएंगे महीना और साल लिखेंगे, ठीक है। आगे आ गया एड्रेस, दोनों का एड्रेस लिखा जाएगा, पहले दुल्हन का फिर दूल्हे का। गली का पता या कोई होर लैंडमार्क, तो यहाँ पर गली का पता, गली का एड्रेस, और अगर कोई लैंडमार्क है साथ में पास में कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है या कोई और ऐसी चीज़ है जिससे कि हमें गली का पता चल सके, तो उसका भी जिक्र करना है। फिर आ गया विलेज, कि दुल्हन किस गांव की है और दूल्हा किस गांव का है। तहसील आ गया, जिला आ गया, स्टेट आ गया। अगर पंजाब के हैं दोनों तो दोनों कॉलम में पंजाब आ जाएगा। उसके बाद आ गया नेशनलिटी, ठीक है, राष्ट्रीयता, इसका जिक्र करना है। पहले कॉलम में ब्राइड का होगा और दूसरे कॉलम में ब्राइडग्रूम का। तो अगला सीरियल है 19, यहाँ पर उसने लिखा है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज दूल्हे और दुल्हन का स्टेटस क्या था, वेदर दे वर अनमैरिड, डाइवोर्स, विडो, अनमैरिड, डाइवोर्सी, विडोअर। तो हमने ये बताना है कि जब इनकी शादी हुई थी तो तब इनका स्टेटस क्या था। तो अगर अनमैरिड है या अनमैरिड था तो तब हमने अनमैरिड का जो बॉक्स है उसके सामने टिक करना है। तो इसी तरह अगर दुल्हन भी उस समय अनमैरिड थी तो हम अनमैरिड वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे। आगे आ गया सीरियल नंबर 20, इसमें लिखा है आधार नंबर। तो पहले हम आधार नंबर लिखेंगे दुल्हन का और उसके बाद लिखेंगे दूल्हे का, ओके। और जेकर आधार
आधार जारी नहीं हुआ अभी तक, तो हम आधार एनरोलमेंट नंबर उसके आगे वाले कॉलम में लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमने ये बताना है सीरियल नंबर 22 में कि अगर इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, तो ये हम कॉलम भरेंगे, चेक इफ द ब्राइड इज NRI। तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या जो दुल्हन है वो NRI है। तो अगले कॉलम में भी ये चेक करना होगा कि क्या दूल्हा जो है वो NRI है, और दोनों में से जो भी RI है, NRI है, तो हम उनके सामने दिखाए गए बॉक्स पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आ गया कॉलम नंबर 22। ये आएगा पासपोर्ट नंबर, पहले दुल्हन का फिर दूल्हे का, डेट ऑफ इट्स इशुएंस, पासपोर्ट किस तारीख को जारी हुआ था वो सामने आ जाएगा, पहले दुल्हन का फिर दूल्हे का, वीज़ा ग्रांटेड बाय द कंट्री कंसर्न्ड टू विजिट इंडिया, और जो वीज़ा जो है वीज़ा ग्रांटेड बाय द कंट्री कंसर्न्ड टू विजिट इंडिया, इसकी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली हमने संबंधित बॉक्सेस में देनी है। ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा फॉर सच विजिट, इस विजिट के लिए जिस समय के लिए ये वीज़ा दिया गया है उसके सामने हमने डिटेल देनी है। देन आ गया डेट ऑफ विजिट टू इंडिया, कि NRI दुल्हा या दुल्हन किस डेट को भारत आए थे। ठीक है, 22 में आएगा, 22 का जो 6th भाग है उसमें आएगा एड्रेस ऑफ NRI इन फॉरेन कंट्री, कि NRI दूल्हा या दुल्हन का विदेश में पता क्या है। ठीक है, आगे आ गया 22 का पार्ट 7, विदेश विच NRI का पता, ये हमने पंजाबी भाषा में भरना है। उसके बाद आ गया सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑब्लिक एनी अदर नॉमेनक्लेचर इफ एप्लीकेबल, अगर दुल्हन या दूल्हे के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, देन आ गया प्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ मैरिज, कि ये जो एप्लीकेशन है वो शादी के कितने समय बाद एप्लीकेंट के द्वारा दी जा रही है, विद इन 3 months, आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year। तो जो आप पे लागू होता है अकॉर्डिंगली आपने उस बॉक्स को टिक कर देना है। तो देयर आफ्टर आ गया सीरियल नंबर 22। तो पर्सन प्रेजेंटिंग द मेमोरेंडम, इसमें ये लिखा है कि ये एप्लीकेशन कौन दे रहा है, लड़का या लड़की का बाप या माता, या कि वो खुद दे रहा है, वो उसका जिक्र यहाँ पर इस कॉलम में आएगा। ठीक है, फिर आएगा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एटसेट्रा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके आगे आ जाएगी डिटेल रिगार्डिंग पार्ट 2 में है विटनेस डिटेल्स। ठीक है जी, यहाँ पर आएगा गवाहों की वेरवा, गवाहों का विवरण। तो कॉलम नंबर 18 में नेम ऑफ फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह का नाम, ठीक है, ब्राइड की तरफ से, फिर ब्राइड ग्रूम की तरफ से, फादर हस्बैंड्स नेम। ठीक है, तो ये जो विटनेस है उसके पिता या पति का नाम उसके सामने दिए हुए कॉलम में आएगा। उसके बाद आ गया एड्रेस ऑफ फर्स्ट विटनेस, जो पहला गवाह है
उसका घर का पता क्या है उसकी डिटेल आ जाएगी। तो उसके बाद सिग्नेचर, जो सीरियल नंबर 21 है वहाँ पर लिखा है सिग्नेचर, तो अब यहाँ पर आएंगे सिग्नेचर पहले गवाह के, फिर आ गया नेम ऑफ सेकंड विटनेस। ओके, उस सेकंड विटनेस का नाम, उसके पिता का नाम, उस वो आएगा, और उसके बाद आएगा सेकंड विटनेस का घर का पता, उसके सिग्नेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फिर आ गया 26 नंबर कॉलम। तो इस कॉलम में आएगा नेम ऑफ द प्रीस्ट ऑफ द गुरुद्वारा ओब्लिक मंदिर, मस्जिद, चर्च। ठीक है, शादी के समय जो भी पुजारी या पाठी जिसने ये शादी करवाई है वो हाजिर होगा, तो उसका यहाँ पर नाम आएगा। ठीक है, उसके पिता का नाम आएगा अगले कॉलम में। तो उसके बाद उस गुरुद्वारे या मंदिर या मस्जिद या चर्च का पता है आएगा कॉलम नंबर 28 में। ठीक है, और 29 सिग्नेचर ऑफ द प्रीस्ट ऑफ द गुरुद्वारा, और 29 जो कॉलम है वहाँ पे मंदिर का या गुरुद्वारे का जो प्रीस्ट है या पाठी है या पंडित है या उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। ठीक है, 29 कॉलम के सामने। तो देन आ गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इस पर्पस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसकी डिटेल सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 15 तक लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं, इनके ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपीज। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है वो बिल्कुल सही है। तो नीचे आ जाएंगे दूल्हा और दुल्हन के सिग्नेचर, हस्ताक्षर या अंगूठा निशान। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है ये साथ में लाने बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आ गया आपका वेरिफिकेशन ऑब्लिक रिकमेंडेशन। ये वेरिफिकेशन जो है शादी की ये की जाएगी, सिग्नेचर ऑफ एमपी चाहिए इसके नीचे, ये एक फॉर्म बना हुआ है, एमपी के सिग्नेचर हो, एमएलए के, एमसी के, सरपंच के, पंच के या नंबरदार के, इनमें से कोई भी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो साइन करके वेरीफाई कर सकता है कि इनकी जो शादी है फलां फलां डेट को हुई थी। सो दिस वाज द डॉक्यूमेंट्स which you are to fill while submitting your case for registration of marriage in the सुविधा केंद्र। तो ये फॉर्म फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगा के और विटनेसेस को साथ लेके आपने जाना है सुविधा केंद्र में। तो ये सब कुछ फॉर्म प्लस डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आप सबमिट करेंगे संबंधित विंडो पर, और वहाँ पर ये आपका फॉर्म चेक होगा। चेक होने के बाद वो आपको एक टोकन देंगे और आपको कहेंगे कि आप विंडो नंबर इतनी पे जाएं और वहाँ पे जाके अपनी फ़ोटो करवाएं। तो वहाँ पर फ़ोटो लड़का लड़की, लड़की का माँ बाप और विटनेसेस सभी की फ़ोटोग्राफ होगी। तो दिस वाज द प्रोसीजर टू रजिस्टर मैरिज अंडर द पंजाब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2012। तो इस तरह आपको जब आपका फोटोग्राफ वगैरह हो जाएगा उसके बाद वो आपको देंगे एक रसीद, उस पर लिखा होगा कि आप आफ्टर 15 डेज 20 डेज के बाद अपना मैरिज सर्टिफिकेट आके ले जाएं। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। सो आपको करना क्या है कि फर्स्ट पेज पर जो बेनिफिशियरी है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी लगानी है
इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेज नंबर 2 पर ब्राइड की और ब्राइडग्रूम की फ़ोटो लगेगी, तो वो भी आपने लगानी है। सो दीज आर द फॉर्मेलिटीज विच यू आर रिक्वायर्ड टू फिल बिफोर गोइंग टू सुविधा केंद्र। तो दोस्तों, अगर ये मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी है, ठीक लगी है, और आप समझते हैं कि इससे आपका कोई पर्पज़ हल होता है, तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इससे मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।